अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्ले ऑफ पॉलिटिक्स। मैं हूं आप सबकी होस्ट बुशरा कुरैश। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के नामी गिरामी शहर रावलपिंडी के हल्के NA55 के एक पोलिंग स्टेशन में और यहाँ पर 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू है और आप देख सकते हैं बहुत सारा वोटर्स की तादाद यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए जमा है। यहाँ पर पोलिंग के अमल के लिए दो जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग। तो पोलिंग स्टेशन के अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ वोट कास्ट करके बाहर आने वाले जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनके जरिए जानेंगे कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर था, अंदर की मैनेजमेंट वगैरह के क्या हालात थे। तो आइए चलते हैं और इन वोटर्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट कास्ट कर लिया आपने? जी वोट कास्ट कर। जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया, वोट कास्ट करने के बाद आप सेटिस्फाइड है कि आपने सही इंसान को वोट दिया? जी बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है ना वोट के ज़रिए ज़रूर जो है कोई ख़ास तब्दीली आए। इस सिनेरियो में हमें लग रहा है कि शायद जो एक ट्रेडिशनल क़यादत चल रही है या ट्रेडिशनल जो एक एनवायरनमेंट चल रहा है उससे हट के कोई एक चीज़ आनी चाहिए, ताकि आवाम जो परेशान है उस हिसाब से कोई हमारा हम जो एटलीस्ट कर सकते हैं हमने वो अपना हक इस्तेमाल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट कास्ट कर लिया आपने? जी जी जिस कैंडिडेट को आज आपने वोट कास्ट किया है, अब आप वोट कास्ट करने के बाद सेटिस्फाइड है कि आपने सही बंदे को वोट कास्ट किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। और जो जिस कैंडिडेट को आपने वोट कास्ट किया है वो उसकी पर्सनल एस्पेक्ट्स या ज़ाती खसूसियात की बना पर किया है या कि पॉलिटिकल पार्टी की वजह से कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है इसलिए वोट कास्ट किया? देखिए, पार्टी को जो वोट कास्ट करने का अपना जो अमल है उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि पार्टी का मंशूर क्या है, क्योंकि हर इंसान की अपनी खसूसियात होती है, लेकिन जो मंशूर होता है ना उस पे इंसान वोट कास्ट करता है। तो मैंने मंशूर देख के वोट कास्ट कर लिया आपने? जिस कैंडिडेट को आपने वोट कास्ट किया अभी आप सेटिस्फाइड है उसे वोट कास्ट करने? हाँ जी बिल्कुल। और मैं मैसेज देना चाहूँगी आपके कि प्लीज़ बाहर निकले, वोट कास्ट करें, जिसको भी वोट देना है, लेकिन बाहर निकले, वोट कास्ट करें, निज़ाम को बदलें। जितना इस निज़ाम ने तरक्की कर दी है तो हमारे मुल्क में इंसाफ खत्म हुआ है। इंसाफ नहीं है जिस मुल्क में उधर कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज़ बाहर निकलें और वोट कास्ट करें, ऐसे भी करें लेकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट कास्ट कर लिया आप सबने? जिस कैंडिडेट को आज आपने वोट कास्ट किया है तो अभी वोट कास्ट मतलब उसकी जाति खसूसियात की बिना पर वोट कास्ट किया है या पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर को देखते हैं? मंशूर को देखते हैं वोट कास्ट किया मैंने तो बिल्कुल ऐसे किया। और जो कैंडिडेट जो वोट कास्ट करके आए हैं आप, तो वो क्या लगता है कि वो इस इलाके के लिए बेहतरी के काम करेगा? डेफिनेटली इसीलिए वोट कास्ट करें। ओके, और जो अभी हमारी इस कंट्री के करंट कंडीशंस हैं, अभी मौजूदा निज़ाम तो सब कुछ आपके सामने ही है, तो क्या लगता है आपको कि जो अभी जो गुज़िश्ता सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो जो अभी नहीं आने वाली जो आज की हुकूमत होगी वो इन बुरे चेंजेस की तलाफी कर सकेगी? होपफुली सो करना चाहिए, करना फिर फायदा क्या है? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो ये वोट वोट देने का पर्पज़ ही है। और कोई आपके नज़दीक आवाम का या इस मुल्क का ऐसा मसला जिसके लिए हुकूमत को सबसे पहले उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसके आगे कोई पॉजिटिविटी आती है? पहले तो बेसिक जो चीज़ें हैं, बिजली, गैस, पानी, इनका बंदोबस्त होना चाहिए। क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो गैस नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती, तो ये बड़ा एक मुश्किल सा टाइम हो जाता है। फिर तवज्जो देनी चाहिए, बाकी जो बाद में आती है। वेरी नज़दीक एजुकेशन, दैट्स बेसिक। जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे अपनी कौम को उस वक्त तक कोई भी चीज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी बिल्कुल। हाँ वोट कास्ट कर लिया आपने? जी मैंने कर लिया। जिस कैंडिडेट को आज आपने वोट दिया है उसकी ज़ाती खसूसियात की बिना पर दिया या उसकी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हुए दिया? देखिए, यहाँ पे पार्टी ज़्यादा मैटर करती हैं कैंडिडेट की नस्बत, क्योंकि कैंडिडेट इलाकाई तौर पे तो ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जब आप देखते हैं तो फिर आप पार्टी लेवल पे ही डिसाइड करता है। कि अभी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, वो सब कुछ तो आपके सामने ही है। तो अभी काफ़ी सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो अभी जो आज की बनने वाली हमारी नई हुकूमत होगी तो आपको क्या लगता है कि वो जो हमारे नेगेटिव चेंजेस हैं उनकी तलाफी कर सकेगी? देखिए, अगर इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट बनती है तो वो तो कतई नहीं कर पाएगी। जो पब्लिक ओपिनियन से बनने वाली गवर्नमेंट होगी, उसके पीछे पब्लिक स्ट्रेंथ होगी, बैकिंग होगी, तो वो ऑब्वियसली लोगों की तर्जुमानी करते हुए कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके,
تو ابھی آپ کے نزدیک ہمارے ملک کا یا اس عوام کا کوئی ایسا مسئلہ جس کی طرف نئی بننے والی حکومت کو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, پھر ہی ہمارے ملک میں پازیٹیوٹی آ سکے گی؟ ہیلتھ سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ, اور پھر دین پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایجوکیشن جب آپ دیں گے تو پھر آپ کا امیج ویسے ہی بہتر ہو جاتا ہے. تعلیم کا یکساں نظام, ہیلتھ سب کے لیے برابر, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. باقی ڈیولپمنٹ ورک جو ہے اس کی ایکویلٹی, کسی علاقے کو دوسرے علاقے پہ ترجیح دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. بغیر وجہ کہ آپ کسی خاص ایریا پہ زیادہ ڈیولپمنٹ کریں اور کچھ لوگوں کو آپ یا کچھ علاقوں کو پسماندہ چھوڑیں تو یہ غلط ہے. اس کو دیکھنا. ووٹ کاسٹ کر لیا آپ نے؟ اور جو جس کینڈیڈیٹ کو آج آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر کیا یا پولیٹیکل پارٹی کا منشور دیکھتے ہوئے کیا؟ اپنے اس شخص کی ہمت اور اس کا جذبہ اور اس کا ایمان سے لگاؤ, دین سے لگاؤ کہ اس کو دیکھ کے ہم نے اس کو ووٹ دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پتہ نصیب ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جس انسان کو ووٹ دیا ابھی آپ سیٹسفائیڈ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیتے گا؟ انشاءاللہ ہماری ووٹ کی طاقت اتنی ہے, وہ باہر بھی آئے گا اور جیتے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ کاسٹ کر لیا آپ نے؟ جی میرا پہلا ووٹ ہے. اچھا, تو کیسا فیل کر رہی ہیں؟ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ووٹ ڈال کے, کہ مطلب ایک وہ آ رہا ہے کہ ہاں مطلب کچھ تو رائٹ ہے ہمارے پاس, تو ووٹ کا رائٹ ہے. تو فرسٹ ٹائم ووٹ ڈالا ہے تو آپ کو کیسے ارینجمنٹس وغیرہ اور اندر کے حالات کیسے تھے, ایٹماسفیئر کیسا تھا؟ اندر کا ایٹماسفیئر صحیح تھا اور پتہ چل رہا تھا میجورٹی لوگ کس کے ساتھ ہیں, سب کچھ بہت ایویڈنٹ تھا. اوکے. اور ساری مطلب یہ جو ہماری انتظامیہ ہے ارینجمنٹس ان کے اور جو ڈائریکشنز وغیرہ پرووائڈ کر رہی ہیں کہ کیسے ووٹ ڈالیں؟ ہاں سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور سیکیورٹی کیسی ہے؟ سیکیورٹی بھی صحیح ہے. اور ابھی جو ہماری ابھی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ نے صحیح انسان کو ووٹ دیا اور الیکشن جو ہمارے وہ فری فیئر ہوں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے, یہ بہت obvious ہے کہ الیکشنز کیسے ہو رہے ہیں, اور جو ابھی ریسنٹلی جو نشان واپس لیا گیا ہے اور بہت سے فریگمنٹس میں نشانوں کو کر دیا گیا ہے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری ووٹنگ کی ہے اور اپنی طرف سے پورا ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے. مطلب ہمیں یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو ووٹ نہیں ڈالا. اب آگے پھر ان پہ ہے جو آگے کرتے ہیں کاؤنٹنگ, اور پھر ان کا ایمان پتہ چلتا ہے. جو آپ کی مینجمنٹ ہے اور سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے کیا آپ کی رائے اور گائیڈ لائن؟ کافی اچھے انتظامات کیے گئے یہاں پہ سیکیورٹی کے, اور جو یہاں پہ جو جتنا بھی عملہ ہے ان کا بہت زیادہ کوآپریٹو ہے. گائیڈنگ جو ہے نا اچھی طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں چیزوں کو, اور جو بزرگ شہری ہیں جو آ رہے ہیں ان کو پریورٹی بیسس پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے دیا جا رہا ہے, اور کافی اچھے ماحول میں جو ہے نا الیکشن ہو رہا ہے 2020. ووٹ کی جو ہماری نئی آج کی حکومت بنتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کون سا ایسا ہمارے ملک کا یا عوام کا مسئلہ ہے جس کی طرف اس حکومت آنے والی حکومت کو سب سے پہلے توجہ دینی ہے, اسے حل کرنا ہے, تبھی آگے ملک جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا؟ دیکھیں مسائل تو بہت سارے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کے ساتھ ہمارے جو ہے نا معاملات اچھے ہونے چاہیے, جس سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, انفلیشن ہے جیسے بھائی نے بتایا کہ ملک کے جو اندرونی بیرونی سارے معاملات کو ایک ساتھ ٹیکل کرنا پڑے گا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو سر فہرست کو دیکھیں, بہت سارے مسئلوں کو سر فہرست دیکھنا پڑے گا تو پھر ہوگا. ادر دین دیٹ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہیں, انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنلی بھی جو ہے. تو جو ابھی ہماری نئی آج کی حکومت بنتی ہے, ویسے پچھلے پاکستان کے کئی سالوں میں کافی چینجز آئے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں لیکن کچھ برے بھی ہیں. تو جو ہماری نئی آئے گی پارٹی اس کے کافی چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے اپنی ایسی پالیسیز بنا پائے گی, ان کو سب کچھ کر پائے گی, ٹیکل کر پائے گی ایزیلی؟ ہاں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئے گی. ویسے آپ دیکھیں نا الیکشن سے پہلے تو ساروں کے بہت سارے دعوے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی جب یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم سے ہو نہیں رہا, یا اٹ از امپاسبل, اب ایسا ہے اب ویسا ہے. مطلب بہت ساری چیزوں میں نا کنٹراڈکشن آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ الیکشن سے پہلے جو بات کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی آپ اسی الیکشن کے بعد بھی اپنے اس بات پہ قائم رہنے چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ کاسٹ کر لیا آپ نے؟ ہاں جی ووٹ کاسٹ کر لیا. ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں آئی؟ نہیں کوئی مسئلہ تو ایسا ابھی تک نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ رش کی وجہ سے تھوڑا پبلک کو ایشو ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے ابھی ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے تو ابھی ان کا کام بھی تیز ہوتا جا رہا ہے. پہلے کام تھوڑا سا سلو تھا, لیکن یہ ہے کہ کام چل رہا ہے. تو اندر کی انتظامیہ کوآپریٹو ہے؟ کوآپریٹو ہے, وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں اپنے حساب سے, وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن پبلک کا رش آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے, تو رجحان زیادہ ہے لوگوں کا,
तो रश उस वजह से है, बाकी वो काम कर रहे हैं। ये वो कैंडिडेट की खसूसियात को देखते हुए किया या पॉलिटिकल पार्टी की वजह से किया? नहीं, हमने सिर्फ मुल्क का मुस्तकबिल देख के फैसला किया है। हम ये नहीं देखते कि ये कैंडिडेट क्या है, हमने सिर्फ फ्यूचर के लिए किया है, क्योंकि हमने पाकिस्तान का फ्यूचर देखना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, तो इसीलिए वो फैसला करें जो कि पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर हो। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, उन्हें देख के कम अज कम आपको फैसला करना चाहिए। तो हमने भी वही देखा है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखा है, और इंशाल्लाह देखते हैं फिर अब क्या होता है। वोट करना हमारा हक है, हमने अपना हक पूरा किया है, बाकी रिजल्ट एज सच देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वोट कास्ट कर लिया आपने? वो मैंने नहीं किया है, क्यों? मेरा गाँव में है, तो मेरे पास कन्वेंस नहीं है। अभी मैं दूर से आ रहा हूँ, सिंध से आ गया हूँ, मतलब ठीक है जी। मैं आपको बताऊँ असल पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान का इशू जो असली इशू है वो ये है, वसाइल और मसाइल, ये दो चीजें, ठीक है। आबादी सबसे पहले जो आबादी है, ये भी सब लोग कहने की इतने के मकान नहीं है, इतने के गैस नहीं है, इतने फलान नहीं। मुझे बताएं, कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक अवाम में शऊर पैदा नहीं होगा, ठीक है जी। और ये सियासी जो है ना, ये इसका बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। इधर से इधर एक निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम करें, और एक बंदा करे, उसको टेनर दें, पूरा करें, और एक अपनी बिना स्ट्रेटजी हर हुकूमत के अगले 5 साल में अपना एक उसका सारे पहली वाली सारी खत्म ऐसे शुरू कर देते हैं। अभी तक एक्सपीरियंस ही हो रहे हैं, एक पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं जब तक, ठीक है। और अवाम में जब अनटिल अनलेस शऊर नहीं आएगा, अभी देखें आबादी का, आप देखें किसा करेंगे, जितना वसाइल हमारे कितने, आबादी हमारी कितनी है, बेसिक प्रॉब्लम ये है। और अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि 2050 तक हमारी आबादी डबल हो जाएगी, 25 करोड़, अब है 50 करोड़ बंदा है। मतलब गैस की हालत देख लें आप, सड़कों की हालत देख लें आप, सड़कों की हालत देख लें, कब्रिस्तानों की हालत देख लें, किसकी ये कोई हल नहीं है। जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा वो करें, और सदारती इंतजाम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने वोट कास्ट कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कर लिया। और अंदर के जो अभी वोट कास्ट करने गई हैं, अंदर के मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स वगैरह कैसे थे, सिक्योरिटी के हालात? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, देखें हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बस। अभी तक तो माशाल्लाह सही कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे ये अल्लाह जानता है। वैसे माशाल्लाह सही कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे पे जो बंदा खड़ा किया हुआ वो भी अच्छा है, वो भी सही है, माशाल्लाह सही कर रहे हैं। और जिस कैंडिडेट को आज आपने वोट कास्ट किया है, अभी आप सेटिस्फाइड हैं कि अच्छे बंदे को, आपने सही बंदे को वोट कास्ट किया? हाँ, मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि बेटा ये जंग है, ये कोई वोटिंग नहीं। वोटिंग तो हमें पता है क्या होना है, अगर जंग है तो फिर जंग ही सही, चलो ठीक है। और इस तरह नहीं, उसके ऊपर जो इंतजामात है, मतलब आई लाइक, मुझे इससे किसी से कुछ नहीं लेना, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम उस पेशे से हैं कि हमें मेहनत करनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है, खुद खाना है। इन्होंने आकर हमसे नहीं पूछना तो आप लोग किस हाल में हो। मगर हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से जिसमें हम रह रहे हैं। और मैं इन सब बच्चों को, सब नौजवानों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पार्टी को ना देखें, आप अपने मुल्क को देखें। आज आप इस मुल्क में इज्जत से रह रहे हैं, जिनके पास अपना मुल्क नहीं होता है ना, वो दर बदर होते हैं। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती, जिनके पास मुल्क नहीं है वो देखें आप किस हाल में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शहीदों के खानदान से हूँ। जब पाकिस्तान बना था, जब भी मेरे रिश्तेदारों ने शहादतें दी थी, अपनी जायदादें छोड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम। वोट कास्ट कर लिया आपने? जी कर लिया। जहाँ इस पोलिंग स्टेशन में आपने वोट कास्ट किया है, अंदर के अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट वगैरह बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत है। वैसे तो ड्यूटी दे रहे हैं सब, और अपनी अपनी जगह पे हैं, और थोड़ी कन्फ्यूजन है लिस्टें ढूंढने में, वो भी हल हो रही है। मुझे भी शुरू में थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अंदर लगी है, नोटिस जो मैंने किया है, और मैंने बाहर SHO जो भाई पुलिस बैठी उनको भी बताया कि अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपना बेटा बिठाया हुआ है, 19-20 साल का बेटा है, वो अंदर बैठा हुआ। तो मुझे नहीं पता था बेटा है, मैंने उनसे पूछा ये कौन है, तो फिर मुझे वहाँ पे पोलिंग ऑफिसर ने बताया कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बेटा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर बाहर आके बताया कि अंदर एक इररिलेवेंट बंदा क्यों बैठा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा यहाँ दिखाएं मुझे। फिर मैं पुलिस जो भी भाई बैठे हुए थे उनको साथ लेकर गई, तो फिर प्रिजाइडिंग निकली, उन्होंने कहा कि ये मेरी मदद कर रहा है और इसने मुझे हमें मुलाजिम नहीं दिए थे, तो उन्होंने कहा था आप अपने बेटे भाई किसी को ले जाएं और चीज़ें वगैरह सारा करें। तो फिर मैंने, ये मेरा मावन है, उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा आपके पास रिटर्न कुछ है परमिशन? तो उन्होंने कहा जी मैंने DC से परमिशन ली है। तो जो बाहर SHO वगैरह उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों को दिखा के बिठाया था? तो उन्होंने
कहा हमें तो पता ही नहीं है अंदर बैठी हुई है। तो जब उन्होंने कहा कि मावन है तो कहते हैं हाँ हाँ मावन है। मैंने कहा आपने वो देखा है, आपने जो ये परमिशन लेकर आई हैं वो लेटर देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो ऐसे है, हमारी भी मजबूरी है, देखिए हम भी एक लिमिट तक जा सकते हैं, तो आप आरओ को करें। अब हमने पूछा आरओ किधर है, तो उन्होंने पता नहीं कोई एड्रेस बताया कि आप वहाँ पे जाके उनको कंप्लेंट कर दें। ओके। और अभी क्या लगता है आपको जो आज की हमारी आने वाली हुकूमत आज 2024 की बनेगी, तो कोई हमारे मुल्क का, वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारे मुल्क का कोई ऐसा मसला जिसकी तरफ उस हुकूमत को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए और उसी को की तरफ तवज्जो देंगे, उस मुश्किल को हल करेंगे, तभी आने वाले दिनों में हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी आएगी? एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन हमारी इतनी उसकी पॉलिसीज़, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ इतनी ज़्यादा पीछे चली गई है कि हमारे ये क्यों ये फैली हुई है, इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का मेयार नहीं है। तो वो अगर एजुकेशन ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मेरा ख्याल है। ओके, थैंक यू सो मच।